तो ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फोर्थ पार्ट। देखो पहले 3 पार्ट में हमने ये पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उनको लिखने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है और कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लेंगे करके। अब हमारा है कि अगर मैं आपको वर्ड इक्वेशन दे दूं, मैग्नीशियम वही वाला Mg वाला मैग्नीशियम दे दूं और आपको उसको सिंबल में लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे? कुछ छोटे छोटे से रूल्स है ध्यान रखने, फिर ऑब्जर्वेशन लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। तो अगर आपको कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने नहीं आते तो आप पहले पिछली वीडियो में जाओ, फिर से पुरानी वाली वीडियो देखो, आपको कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने आ जाएंगे, तब आप बेहतर ढंग से इस वीडियो को समझ पाओगे। तो पहले आप उस वीडियो को देखो, लिंक कहीं आसपास होगा, ढूंढ लेना थोड़ा सा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वो, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमने यही सीखा था कि कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। अब अगला पार्ट हमारे पास है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। कैसे इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको इनके सिंबल पता होने चाहिए। सिंबल पता होने के साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसे एटम्स हैं जो सिंगल पाए नहीं जाते। आप नेचर में ढूंढने निकलोगे, दिया लेके भी ढूंढने निकलोगे तो नहीं मिलने वाले, ये सब जुड़े रहते हैं, जुड़े हुए भाई। 2 ऑक्सीजन चिपके हुए मिलेंगे आपको एक साथ, दोनों जुड़े हुए मिलेंगे आपको, अकेले नहीं मिलते। ये नाइट्रोजन ढूंढ लो आप, अकेले नहीं मिलते, जुड़े हुए रहते हैं। तो आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब सिंबल लिखोगे तो कौन से सिंगल लिखने हैं, कौन से डबल लिखने। ज्यादा नहीं, डबल वाले 2-4 है, वो आपको ध्यान रखने। कौन कौन से याद करवा देता हूं, अभी 2 मिनट लगेगा। सबसे पहला हमारे पास, इसको हटा लेते हैं, सबसे पहला हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, H2। हाइड्रोजन हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है? H2 की फॉर्म। हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलता, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, H2 मिलेगा। हाइड्रोजन गैस H2 होता है। ऑक्सीजन अगर आपको एक बोले तो भाई O2 होता है। क्या होता है? O2। नाइट्रोजन कोई बोले तो N2 होता है। क्लोरीन कोई बोले Cl2 होता है। ब्रोमीन कोई बोले लिक्विड है, खास लिक्विड है, अकेला ही लिक्विड है। पूरे नॉन मेटल में अकेला लिक्विडेशन पाया जाता है, बाकी सारे गैस है, सॉलिड होते हैं, अकेला लिक्विड है। तो ब्रोमीन भी क्या होता है? Br2। और इसी में आयोडीन I2 सॉलिड स्टेट में होता है, हाईली वोलेटाइल होता है, तुरंत गैस में चल जाता है, डालोगे तुरंत गैस में चल जाएगा, उड़ जाएगा अपने आप, सॉलिड गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आपके ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कभी भी आपके सामने आते हैं सिंबल में ना, आप 2 जरूर लिखोगे इसके नीचे, ये अकेले नहीं पाए जाते। अगर आपने नाइट्रोजन को N लिख दिया ना, वो गलत है। अकेला पाया नहीं आता, लिख कैसे दिया आपने? कहां से ढूंढ लिया आपको? मिल कहां से गया? ये मिल ही नहीं सकता। तो नाइट्रोजन N2 ही होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कहीं भी एलिमेंट्स आएंगे आपको H2 लिखना ही पड़ेगा उसके साथ। तो देखा होगा शायद आपने, अगर आपने वीडियोस देखी हैं लगातार, तो हैबर्स प्रोसेस से पढ़ाया था मैंने आपको, वहां दिखाया था ना अमोनिया NH3 बनता है। तो अमोनिया का सिंबल क्या होता है हमारे पास? NH3। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको ये सिंबल्स याद करनी है तो ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी करनी पड़ेगी आपको एक बार बता दिया अमोनिया NH3 होता है, तो दोबारा कभी आए तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ अमोनिया कुछ बेन NH3 पढ़ाया था, कुछ पढ़ाया था NH3, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमोनिया का सिंबल क्या होता है हमारे पास? NH3। उसके बाद आयरन, ये तो वैलेंसी लिखी हुई है, आयरन 3 ऑक्साइड, क्या दिक्कत? तो लिखी हुई वैलेंसी। तो आयरन का सिंबल बस ध्यान रखना, आयरन का सिंबल क्या होता है हमारे पास? Fe। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। ऑक्सीजन O, याद करो भाई, या तो इसकी तो +3 है, +3 लिख दी कोई दिक्कत नहीं है, या तो +3 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कौन सी फैमिली का था? ऑक्साइड और सल्फाइड है आपको, -2 वाली ग्रुप का। अगर आपने वो देखा हो, रिवीजन करा हो, वो सारे -2 वाली फैमिली के थे। तो ऑक्साइड का भी -2 होता है और सल्फाइड का भी क्या होता है? -2। तो भाई -2 है। अब आयरन जैसे कितने आएंगे? 2, और ऑक्सीजन जैसे कितने आएंगे? 3, यानी Fe2O3। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? Fe2O3, Fe2O3 बन जाएगा सिंपल, प्लस एल्युमिनियम। तो भैया ये अकेला वाला है, खुश है अकेला, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अकेला वाला है, तो ये आपको अकेले लिखना एल्युमिनियम है, ये 2 वाले में नहीं है, ये अकेला खुश है, कोई दिक्कत नहीं। तो एल्युमिनियम का अकेले लिखना है। अधिक सारे मेटल जितने धातु मेटल आ जाएंगे ना, कहीं भी सिल्वर गोल्ड सब अकेले ही हैं, सब अकेले खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं 2 वाला चक्कर नहीं है इनका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बनता है? आयरन Fe, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम क्या है? Al। वैलेंसी क्या है हमारे पास? +3 की फैमिली में एल्युमिनियम पूरा का पूरा कुछ ही है। देखो एल्युमिनियम फेरिक यही तो 2 ज्यादातर यूज होते हैं। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, +3 की वाले ग्रुप में है ये। और ऑक्सीजन तो याद रखो भैया, ऑक्सीजन तो कॉमन है, बार बार आएगा,
याद रखो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा -2, फॉर्मूला क्या जाएगा Al2O3। क्या लिख देंगे यहाँ पे भाई, Al2O3। ये भैया 2 बच्चे वो मिला के बैठे हुए थे, पाउडर देख रहे थे काफी दिन से, कुछ हो नहीं रहा था, इसी वही कंडीशन लिखनी पड़ती है कि हीट करना पड़ता है इस रिएक्शन में, तब जाके रिएक्शन होती है। थर्मिट रिएक्शन है, पेट्रोल वो जो पटरियां वगैरह होती है ना, पटरियां जोड़ने में काम आती है रिएक्शन, आगे आपको पढ़ने को मिलेगी रिएक्शन, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक ही थर्मिट रिएक्शन कहते हैं उसको। इसके बाद हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन की मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसके भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अधिकतर लोगों को याद है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में मिलाते हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सबको याद है। और रिबन को घिसना पड़ता है, जलाना पड़ता है, सबको पता है। क्वेश्चन थोड़ा घूम गया, अब की बार मैग्नीशियम को जला रहे हैं नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को अगर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में जलाते हैं तो क्या होता है भाई, ऑक्साइड। ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में जलाते हैं तो ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में नाइट्राइड बनेगा, और क्या बनेगा, बस ये ध्यान रखना आपको। तो भाई मैग्नीशियम क्या बनेगा, नाइट्राइड। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सेम भाई, मैग्नीशियम भी अकेला खुश है, बताया ना, मेटल अकेले ही रहते हैं, इन्हें नहीं जरूरत किसी की, अकेले खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन N2, ये डबल वाले हैं भाई, ये फैमिली वाले थोड़े लोग हैं, डबल साथ खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो N2 है हमारे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डबल वाले थोड़े से ध्यान रखना है आपको, डबल वाले ये। तो नाइट्रोजन हमारे पास N2 के स्टेट में होता है। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, वही बताया मैंने, मैग्नीशियम Mg होता है हमारे पास। वैलेंसी कितनी है हमारे पास, +2। नाइट्राइड NeN, वैलेंसी कितनी है, -3 वाली फैमिली में था ना, नाइट्राइड वाले, तो -3 फॉस्फाइड वाले उसमें था, तो -3 की फैमिली में ये। तो अब करेंगे Mg कितने है, 3, N कितना हो जाएगा, 2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg3N2। तो अभी हम स्केलेटल क्वेश्चन लिख रहे हैं, बैलेंसिंग नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम जस्ट कन्वर्जन सीख रहे हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, बैलेंसिंग हम अगले पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। उसके बाद अब बाकी के जो है आपको खुद ट्राई करने हैं, खुद लिखने हैं, और भी क्वेश्चंस हैं नीचे, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, और फिर ट्राई करके कमेंट करना है कि आपके क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपको ज़्यादा दिक्कतें हैं, ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करें, हम इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।